हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। HPGK की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 23 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244। द गिर्द्स कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन। तो पहले नोट्स पे हम आते हैं। गिर्द कह लो, ठीक है, या फिर चौधरी कह लो। इस तरह की जो आपको इंडियन कास्ट है ये आपको नॉर्मली देखने को मिलती है नॉर्थ इंडियन साइड में। मेनली आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी अगर पर्टिकुलर बात करें तो ये देखने को मिलती है हमारे को कांगड़ा वैली में। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुथ। कुथ कल्टीवेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है लाहौल एंड स्पीति में। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कुल्थ कल्टीवेशन जो है वो किस वर्ष लाहौल स्पीति में स्टार्ट की गई थी? तो किस वर्ष? 1925। ये ईयर आपने याद रख लेना है। अब कांगड़ा वैली की बात हो रही है तो यहाँ पर और कौन कौन से फैक्ट्स बन सकते हैं उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांगड़ा टी। कांगड़ा टी जो है इसको जीआई टैग किस वर्ष मिला? तो किस वर्ष मिला इसको? 2005 में। इसी तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा में जो है वो फ्रूट फार्म कब ओपन किया गया? तो किस वर्ष किया गया और कहाँ पे किया गया? ये किया गया था पालमपुर। और किस वर्ष किया गया था? ईयर आपने याद रखना है 1936 में। क्लियर? इसी तरह से पूछ लिया जाता है टी फार्म। कांगड़ा में जो टी फार्म है वो कब ओपन किया गया था और कहाँ पे किया गया था? ये पालमपुर। और किस वर्ष किया गया था? 1939। इसी तरह से पूछ लिया जाता है बी फार्म। कांगड़ा में जो बी फार्म है वो कहाँ पे है? नगरोटा। ये सारे जो फैक्ट्स है ये प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो आपने ज़रूर नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि जो कांगड़ा है वहाँ पर बहुत सारे जो मिल्क चिलिंग प्लांट्स है वो है, ठीक है, पर उसमें आपसे पूछा जाता है कि जो मेन मिल्क चिलिंग प्लांट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मेन मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है? डगवार। तो ये आपने ज़रूर याद करना है। तो ये फैक्ट्स आपने सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है 245। सेंट्रल स्कूल एट जाखू वॉज ओरिजिनली नोन एज। जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः डैश रूप से जाना जाता था। तो सेंट्रल स्कूल जो जाखू में सिचुएटेड है, ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका नाम है प्रिंस बटलर स्कूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 246। द ओनली डायनेस्टी विच हैज़ इट्स जेनेसिस इन हिमाचल प्रदेश एंड डज नॉट ओन इट्स एग्जिस्टेंस टू माइग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड। एकमात्र राजवंश जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में ही हुई और उसका जो अस्तित्व है बाहर से आए प्रवास के कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको इस तरह की डायनेस्टी बतानी है जिसके जो रूट्स है वो हिमाचल प्रदेश से ही जुड़े हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कटोच वंश। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आई थिंक NT एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है 247। What is the length of नंगल डैम चुरूरू रेल लाइन? नंगल बांध चुरूरू रेल लाइन की जो लंबाई है वो क्या है? जब मैंने आपको रेलवे सिस्टम पढ़ाया था हिमाचल प्रदेश का तो वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी, पर इस क्वेश्चन से हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है जो नंगल डैम रेलवे लाइन है इसको फर्स्ट टाइम ट्रैफिक के लिए कब ओपन किया गया था? 1991 में। और ये किस तरह की रेलवे लाइन है? ब्रॉड गेज, ठीक है। जो दो हमने देखी थी कालका शिमला और जोगिंद्रनगर पठानकोट, वो किस तरह की थी? नैरो गेज, ठीक है। एक तो आपने ये भी ध्यान रखना है। और इसकी लेंथ कितनी है? 33 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसी में ही आपने एक चीज़ याद रखना है, इस रेलवे लाइन का जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन, वो किसके द्वारा किया गया था? जनेश्वर मिश्रा। ये हमने हालांकि वहाँ पे भी पढ़ा था, पर फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब कालका शिमला को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। कालका शिमला जो रेलवे लाइन है इसकी लेंथ कितनी है? 93 किलोमीटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब जोड़ा गया? ये ईयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम जो है इस पे रेल कब चली थी? वर्ष 1903, ये आपने याद रखना है। और इसके जो इंजीनियर थे, ये मेन है, इस रेलवे लाइन के जो इंजीनियर है वो कौन थे? HS हैरिंगटन। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने इससे याद रखने हैं। फिर जोगिंद्रनगर पठानकोट को भी रिवाइज कर लेते हैं। इसको फर्स्ट टाइम जो है इस पे रेल कब चली थी? 1929, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसमें आपका सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? अहजू। अहजू जो है इस रेलवे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 248।
एट विच प्लेस रिवर बीस एंड पार्वती मीट। तो सबसे पहले हम जो मेन रिवर है बीस, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। इसका वैदिक नेम क्या है? वैदिक नेम है इसका अर्ज किया, ठीक है। और मंडी में ये कहाँ से एंटर होती है? मंडी में कहाँ से एंटर होती है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपने बजौरा। वहीं बात करें कांगड़ा में, कांगड़ा में कहाँ से एंटर होती है? संधोल। और कांगड़ा को ये लीव कहाँ पे करती है, ये आपको पता होना चाहिए। लीव कहाँ से करती है? ये मिर्थल। और कांगड़ा को लीव करने के बाद ये पंजाब में चली जाती है, ये भी आपने याद रखना है। और सतलुज में ये कहाँ पे मर्ज होती है? सतलुज में कहाँ पे मर्ज होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो सतलुज में मर्ज होती है ये हरिकापट्टन नामक जगह पे। अब आ जाओ ट्रिब्यूटरीज पर। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है फटाफट से रिवाइज कर लो। एक तो है पार्वती, नेक्स्ट है हारला, उहल, लूनी, ठीक है, ये चार आपने याद कर ली। इसके बाद आ जाओ चक्की, फिर गज हो गया, न्यूगल, अवा और हंसा। और भी है पर मेनली जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया था कि जो पार्वती है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है वो बीस में कहाँ पर आकर मिलती है, तो ये मिलती है भुंतर में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 249, लो पासिस इन आउटर हिल्स आर कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक सा क्वेश्चन है। बाहरी पहाड़ियों के अल्प दर्रे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गालास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 250, हु बिल्ड द फोर्ट नेम्ड रानी का कोट। ये वाला क्वेश्चन भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर आपने फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। रानी का कोट जो है, सबसे पहले ये याद रखो, ये फोर्ट कब बना था? 1120 AD में। क्लियर। और इसको किसने बनाया था? सेवंत सेन में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये जो फोर्ट है वो कहाँ पे है? सुकेत। तो ये 3 पॉइंट्स आपने पहले तो याद रखने हैं। इसके बाद फटाफट से फोर्ट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है जातक दुर्ग। इसको किसने बनाया था? ये भी पूछ लिया जाता है। इसको बनाने वाले व्यक्ति थे रंजौर सिंह। फिर पूछा जाता है रंग महल। रंग महल मैंने आपको पढ़ाया था, दो है, एक तो है बिलासपुर में, एक है चंबा में। बिलासपुर वाला जो रंग महल है ये बनाया गया था विजय चंद के द्वारा, और चंबा वाला किसके द्वारा बनाया गया था? उमेद सिंह। राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। फिर है दमदमा महल, ये बनाया गया था सूरज सेन। और कहाँ पे है ये? सेन से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मंडी में होगा। और एक है कमलागढ़, ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? सूरज सेन। क्लियर। फिर एक है रॉबिनगढ़, ये किसके द्वारा बनाया गया था? वीर प्रकाश। फिर एक है तारागढ़। तारागढ़ फोर्ट कहाँ पे है? चंबा में, ठीक है। और किसके द्वारा ये बनाया गया था? ये बनाया गया था जगत सिंह। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है छातीपुर का किला, ये किसके द्वारा बनाया गया था? क्लियर। नेक्स्ट है 251, चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग डिस्क्राइब्ड कुल्लू एस। तो हेन सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर था, उसने कुल्लू का जो वर्णन है वो किस तरह से किया था? तो कुल्लू को इसने कैसे डिस्क्राइब किया था? की लू थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से कौन कौन से ट्रेवलर्स किस वर्ष आए उसको मैंने आपको एक स्लाइड में यहाँ पे लेकर आया हूँ। जैसे हेन सांग कब आया था? 630 AD से लेकर 648 AD, ठीक है। फॉस्टर कब आया था? 1783 में। इनको आपने ज़रूर नोट्स में ऐड कर लेना है। फिर है GB फ्रेसर, ये आया था 1815 में। फिर है मेजर आर्चर, ये कब आया था? वर्ष 1829 में। विलियम मूरक्राफ्ट सभी को पता है 1820 से 22 के बीच आया था। फिर है कैप्टन मंडे, ये कब आया था? 1829। 1829 में मेजर आर्चर भी आया था और कैप्टन मंडे भी आया था। फिर है अलेक्जेंडर गिरैड, ये कब आया था? 1817-1818। फिर है बैरन चार्ल्स ह्यूगल, ये कब आया था? 1835 से 39 के बीच। क्लियर। तो इसको भी आपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना। नेक्स्ट है 252, विच रीजन ऑफ एंशियंट हिमाचल प्रदेश वॉज विजिटेड बाय चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग। हेन सांग के द्वारा हिमाचल प्रदेश का कौन सा एंशियंट रीजन था उसको विजिट किया गया था? तो हेन सांग जो है 7th सेंचुरी में उसने कुल्लू को विजिट किया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी।
ये आपने ज़रूर याद रखना है कि किस सेंचुरी में इसने विज़िट किया था। तो कौन सी सेंचुरी थी? 7th। क्लियर। अब एक बुक आपने और याद रखनी है यहाँ से। इस बुक का नाम है कुलू, लाहौल एंड स्पीति। ये बुक भी पूछी जाती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? APF हरकॉट, इसके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इसको कब पब्लिश किया गया था ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1871 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। अब कुल्लू की बात हो रही है तो कुल्लू में यूरोपियंस ने भी विज़िट किया था। तो फर्स्ट यूरोपियन, उसको भी हम फटाफट से रिवाइज़ करते हैं क्योंकि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं। फर्स्ट यूरोपियन जिसने विज़िट किया था वो था 1820, विलियम मूरक्राफ्ट। क्लियर। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब विज़िट किया था कुल्लू को? 1846। तो ये भी आपने याद रख लेना। नेक्स्ट है 253। ओल्ड नेम ऑफ ग्रैंड होटल इन शिमला वॉस। शिमला में स्थित ग्रैंड होटल का पुराना नाम क्या है? तो ग्रैंड होटल का पुराना नाम है बेंथिक कैसल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से कुछ एक पुरानी बिल्डिंग्स, उनके क्या क्या नाम थे उनको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते। जैसे सेक्रेट, तो सेक्रेट का पुराना नाम क्या था? एलरसीले हाउस, ये आपने याद रखना है। और हाई कोर्ट जो बिल्डिंग है उसका पुराना नाम क्या था? रेवेंसवुड। ठीक है, इसको भी हमने रिवाइज कर लिया। और एट प्रेजेंट जो राजभवन है, राजभवन का पुराना नाम क्या था? बार्नेस कोर्ट। और इसी बार्नेस कोर्ट में जो है वो शिमला एग्रीमेंट भी किया गया था 1972। क्लियर। इसको मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।